नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी। आप देख रहे हैं पत्रिका। मौका है, दस्तूर है, आज विजयदशमी है। आपको विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक ऐसा मौका है जब हम बात करेंगे राम की, जब हम बात करेंगे रावण की। हम बात ये भी करेंगे कि आखिर राम और रावण का मध्य प्रदेश से संपर्क क्या रहा, संबंध क्या रहा। हम बात ये भी करेंगे कि आखिर विजयदशमी को मनाने के पीछे हमारे अपने मन में तर्क क्या है और शास्त्र क्या कहते हैं। बहुत सारी बातें हैं आज आपके साथ मैं लाइव पर करने आया हूं। हम राम और रावण, चूंकि मौका है, दस्तूर है, तो इसलिए उन सारी चीजों के साथ हम आज पर भी बात करेंगे कि हम आज किस तरह उन सारी चीजों के साथ जुड़े हुए हैं या किस तरह से हम उन चीजों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। तो पहली चीज यही है कि आखिर विजयदशमी हम मनाते क्यों हैं, क्या जरूरत है हमें। शास्त्र कहते हैं कि आज के दिन रावण पर राम ने विजय प्राप्त की थी। बिल्कुल सही बात है। आज के दिन जो तथ्य है, इतिहास है, वो यही कहता है कि लंका के साथ चला हुआ 84 दिन का युद्ध आज समाप्त हुआ था। 84वीं आज युद्ध का, राम और रावण के युद्ध का 84वां दिन था। 84 डेज, यानी आप समझिए कि 2 महीने से ऊपर, लगभग 3 महीने के करीब राम और रावण का युद्ध चला, जिसका आज आखिरी दिन था, जिसमें रावण मारा गया। और रावण मारने के पीछे और वो बहुत सारी कहानियां हैं जो कभी विस्तार से बताएंगे। लेकिन आज जिन चीजों पर हम बात करने जा रहे हैं, तो सवाल पहला यही है कि आखिर विजयदशमी हम हर साल मनाएं तो क्यों। कहा जाता है ये असत्य पर सत्य के विजय का पर्व है। शास्त्र अपनी बात कहते हैं और सच ही कहते हैं, लेकिन अगर हम उसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में बात करें तो ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल ये है कि ये एक हमें याद दिलाता है अपने ऊपर चिंतन करने के लिए, हमें अपने ऊपर मनन करने के लिए। ये त्योहार बेसिकली, अगर मैं कहूं तो ये अपने ऊपर विजय का पर्व है कि क्या हम अपनी बुराइयों पर, अपनी व्यक्तिगत बुराइयों पर क्या विजय हासिल कर पाए। ये हमें मौका देता है हर साल ये सोचने के लिए कि जो गलतियां, जो चीजें हम करते हैं, क्या वाकई में हम उनको सुधार पाए। ये मौका देता है हमें उन चीजों को सोचने का और उन पर आगे बढ़ने का और उन गलतियों को सुधार करके एक नए साल में प्रवेश करने का। इस मौका और दस्तूर के साथ हम शायद बदल जाएं, यही उम्मीद शास्त्र भी करते हैं और हम भी करते हैं। लेकिन अब सवाल, जो बात बार बार मैं आपसे कह रहा था कि आखिर राम और रावण होने का मतलब क्या है। तो राम और रावण एक बहुत बड़ा, बहुत सारी इस पर आध्यात्मिक बातें होती हैं, बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें होती हैं, लेकिन ये मैं बहुत छोटे में बताऊंगा क्योंकि हमें और बहुत सारी बातें आपके साथ करनी है। तो राम रावण बेसिकली दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर मैं आज के जीवन पर बात करूं तो आज के जीवन में राम भी हमारे भीतर है और रावण भी हमारे भीतर है। इसलिए बार बार विजयदशमी को हमारे शास्त्र हमें इस बात के लिए इंगित करते हैं, हमें संकेत करते हैं कि हम अपने अंदर के रावण को पहचानें। रावण यानी हमारे अंदर वो बुराइयां, वो अहंकार, वो मैं, जो हम हर समय, हम मैं से बाहर नहीं आना चाहते। आई मी माई सेल्फ। अगर मैं कहीं हूं तो मैं आई हूं, मी हूं और माई सेल्फ हूं। इसके आगे मेरी ना दुनिया है, ना चीजें हैं, ना हम उनके बारे में सोचना चाहते हैं। तो क्यों नहीं हमें अपने इस मैं को मारना चाहिए। और शायद आप अगर ये ऐसा करेंगे तो आपको बहुत मजा भी आएगा और चीजें आपको बहुत प्रैक्टिकल अलग ही दुनिया दिखाई देगी। तो मैं से बाहर आए, मैं रूपी रावण जो आपके भीतर है उसको मारें। और इस पर मैं बहुत ज्यादा गूढ़ ज्ञान और उस तरह की बातें नहीं करूंगा। मैं दूसरी तरफ चलता हूं, जिस चीज के लिए मैं आपको लेकर के आया हूं आज के लाइव में। मैं लेकर के आया हूं राम और रावण का मध्य प्रदेश से संबंध क्या है। मैं लंका भी ले चलूंगा आपको कि आखिर लंका है कहां पर, रावण का मध्य प्रदेश में कितना संपर्क रहा, जीवंत कितना रहा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा रावण की ससुराल कहां है और आज भी रावण को वहां दामाद के तौर पर पूजा जाता है, वहां रावण को जलाया नहीं जाता। तो शुरुआत में सबसे पहले रावण से करता हूं। रावण चूंकि राम से बहुत पहले आए थे और राम की उम्र में और रावण की उम्र में करीब 10 गुने का अंतर है। शास्त्र जो कहते हैं रावण करीब 10,000 साल जिया और राम करीब 1000 साल जिए हैं, ऐसा शास्त्र और कई जगह विद्वानों का मत रहा है। रावण का मध्य प्रदेश से पहला जो जीवंत संपर्क हुआ, वो जीवंत संपर्क हुआ जब वो विश्व विजेता बनने के लिए लंका से निकला और ऊपर चलते हुए जब वो अयोध्या जीत करके, राजा अनरन ने उस समय अयोध्या के
राजा थे और उनको मारा और अयोध्या पर विजय प्राप्त की, उसके बाद भी अयोध्या पर राज काबिज नहीं किया और वहां से वापस लौटना शुरू किया, क्योंकि उसके ऊपर जनकपुर था जहां पर जाना उस समय की परिस्थितियों, चूंकि उसकी जो सेना थी वो उन परिस्थितियों के लिए, उन चीजों के लिए उतनी तैयार नहीं थी। तो वहां से लौटना शुरू किया, क्योंकि बहुत लंबा सफर हो गया था, कई महीनों का, सालों का सफर था जो रावण नीचे से जीतना शुरू किया था और ऊपर तक जीत चुका था। आगे हिमालय था, तो हिमालय से भिड़ने की बजाय उसने वापस लंका की ओर लौटना उचित समझा। लंका की तरफ लौटते लौटते नर्मदा का एक किनारा है, उस समय का नाम महिष्मती था, बाहुबली वाली महिष्मती नहीं, महिष्मती, जिसका वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख है, जिसका रामचरितमानस में भी उल्लेख है। रामचरितमानस में अंगद और रावण संवाद है, तो रावण से जब अंगद कहता है कि मैं 3 रावण को जानता हूं, तो वो एक रावण का विस्तार करते हुए कहता है कि मैं उस रावण को जानता हूं जो 1000 हाथ के आदमी ने उसको कैद में रखा था अपने 6 महीने पाताल लोक में। तो जिस पाताल लोक की संज्ञा दी गई है वो आज का महेश्वर है मध्य प्रदेश का, और वहां उस समय राजा जो हुआ करते थे वो राजा सहस्त्रबाहु कीर्तिबाहु अर्जुन थे। सहस्त्रबाहु इसलिए कहा जाता था, उनके बारे में कहा जाता था कि वो सहस्त्र भुजाओं के स्वामी, यानी 1000 भुजाओं के स्वामी थे, उनकी 1000 भुजाएं थी। और रावण और उनमें युद्ध हुआ और उसमें रावण पराजित हुआ और रावण को 6 महीने में मुक्ति मिली। लेकिन उस समय जब कैद किया गया तो उसको आजीवन कैद के हिसाब से कैद में डाल दिया गया। महर्षि विशर्वा को पता चला, तो महर्षि विशर्वा ने पुलस्त जो उनके पिता हैं, यानी पुलस्त के नाती हैं रावण, और पुलस्त मानद पुत्र हैं महर्षि ब्रह्मा के, जो त्रिदेव हैं, त्रिदेव ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं पुलस्त के बेटे हैं विशर्वा, विशर्वा का बेटा है रावण। तो उन्हें पता चला तो उन्होंने फिर उसको संदेशा भिजवाया राजा सहस्त्रबाहु कीर्तिबाहु अर्जुन को, उसके बाद छोड़ा गया उसको, और रावण उसके बाद वापस लंका गया। तो ये पूरा जो रास्ता था, जो पथ था उसका, वो महेश्वर अयोध्या से जब वो एंटर हुआ तो मध्य प्रदेश में आया, मध्य प्रदेश में रहा, और उसके बाद नीचे उतरता हुआ और आपका छत्तीसगढ़ होते हुए दंडकारण्य वन जो जिसको कहा जाता है वो महाराष्ट्र का एक इलाका है और एक छत्तीसगढ़ का इलाका है। उस समय वो मध्य प्रदेश, अगर मैं कहूं कि अविभाजित मध्य प्रदेश का इलाका था, और उससे नीचे उतरते हुए लंका वापस लौट गया। तो रावण का एक जीवंत संपर्क ये रहा मध्य प्रदेश के साथ। दूसरा जीवंत संपर्क जो बना वो बना राजा मय की पुत्री मंदोदरी से विवाह के साथ। राजा मय, जिनको विश्वकर्मा के रूप में भी लोग कहते हैं, कई जगह उनको विश्वकर्मा माना जाता है, कहा जाता है विश्वकर्मा का ही रूप राजा मय थे। राजा मय की जो राजधानी थी वो मंदसौर थी, मंडसौर बोलते थे। इसको लेकर के 2 विवाद है, उदयपुर के पास मंदसौर माना जाता है, उसको लोग दावा करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का जो मंदसौर है उसको असल में माना जाता है कि ये रावण की ससुराल थी। मंदसौर से मंदसौर हो गया, और उस मंदसौर में आज भी रावण का पुतला नहीं जलाते हैं, उसे आज भी दामाद माना जाता है, और दामाद के तौर पर उसकी वहां पर पूजा होती है, आवभगत होती है, और उस दामाद के तौर पर उसको स्वीकार किया जाता है। तो ये रावण के एक जीवंत संपर्क थे जो मध्य प्रदेश से, चूंकि हम आज की सीमाओं में बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं आज के साथ आपको कनेक्ट करना चाह रहा हूं, इसलिए इन चीजों को मैं लेकर के आ रहा हूं। उस समय ना मंदसौर था, मध्य प्रदेश था, ना भारत था, एक अलग ही भूमि थी, अलग ही सीमाएं थी, अलग ही उसकी रेखाएं थी। तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूंगा तो शायद हमें उतना बेहतर तरीके से समझ में नहीं आएगा। अब मैं दूसरे पक्ष की तरफ चलता हूं कि राम का मध्य प्रदेश से क्या संबंध रहा। तो शायद आपको जानकर हर्ष होगा, मध्य प्रदेश में 12 साल के करीब, मैं एग्जैक्ट नहीं करूंगा, लेकिन 11 से 12 साल मध्य प्रदेश में गुजारे थे भगवान राम ने। आप सोचिए, बहुत बड़ा समय होता है। मैं कुछ आपको तथ्य बताता चलूं। मैं जैसे जब उनको वनवास मिला तो वनवास के लिए जब वो महाराज केवट के पास पहुंचे थे अयोध्या से, तो वो जगह थी प्रयागराज, जिसको शंगवेरपुर तीर्थ कहा जाता है। शंगवेरपुर वही जगह थी जहां पर केवट ने उन्होंने अपनी नाव में बिठाया और नदी पार कराई थी, यानी गंगा जी को पार कराया था। ये प्रयागराज का किस्सा है, जिसको आज का प्रयागराज कहा जाता है। उसके बाद वो तमसा नदी के तट पर एक रात्रि विश्राम किया था। तमसा नदी का जो वर्तमान में
तमसा इलाका जो आता है, तमसा नदी का एक अब बरसाती नदियों में कही जाएगी, वो मध्य प्रदेश के हिस्से में आता है। वहां पर एक रात्रि विश्राम किया और उससे आगे वहां से जो वो बढ़े हैं वो महर्षि वाल्मीकि आश्रम में पहुंचे हैं। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो आज अगर कहा जाए तो वर्तमान स्थिति में तो करीला में है, जो अशोकनगर जिले में आता है, जहां पर लवकुश के पैदा होने की कहानी है, जहां पर माता सीता के जमीन में प्रवेश करने की कहानी है, जमीन में समाधि लेने की कहानी है। उनका जो आश्रम था वो बहुत, चूंकि उस समय के जो महर्षि थे समकालीन जो भी, उनका एक बहुत लंबा क्षेत्रफल होता था। वो कई जगह, चूंकि मैंने कहा ना कि महर्षि सिर्फ कुछ दायरे में नहीं थे, सीमाओं में नहीं थे कि वो एक कुटिया दो कुटिया, उन्हें विस्तार चाहिए, क्योंकि वो उस उतने बड़े इलाके को संबद्ध और समृद्ध करना चाहते थे, चाहे वो ज्ञान से हो चाहे बाकी सारी चीजों से हो। तो महर्षि वाल्मीकि से जो उनका संपर्क हुआ, तमसा नदी के बाद महर्षि वाल्मीकि से उनका संपर्क हुआ और उसके बाद वो आगे बढ़े हैं। इसके बाद भगवान राम जो है वो चित्रकूट पहुंचे हैं। चित्रकूट जो आज वर्तमान में सतना जिले के हिस्से में आता है। और उत्तर प्रदेश में बात करूं तो उत्तर प्रदेश का चित्रकूट अपना हिस्सा है, वहां जिला है चित्रकूट। कामदगिरी पर्वत है जिसकी परिक्रमा होती है, उसके बारे में भी कई किंवदंतियां हैं, सुनेंगे आप तो उसके बारे में कभी अलग से बात की जाएगी। लेकिन उस पूरे हिस्से में भगवान राम ने 11 से 12 साल बिताए हैं। एग्जैक्ट पर विवाद है कई जगह थोड़ा सा, कि वो 3 महीने 4 महीने का दोनों जगह विवाद है कि वो कितना समय रहे। उसके बाद जब वो आगे बढ़े हैं तो वहां से वो छत्तीसगढ़ होते हुए, छत्तीसगढ़ से आगे बढ़े हैं, मध्य प्रदेश से उतरते हुए चित्रकूट, चित्रकूट से फिर छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया और छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हुए दंडकारण्य पहुंचे। दंडकारण्य यानी पंचवटी। पंचवटी कहां है? पंचवटी आज के नासिक जिले में, नासिक जिला भी नहीं कहूंगा मैं, नासिक शहर में है, वही जगह पर है जहां वर्तमान में कुंभ लगता है, जहां नासिक का कुंभ होता है, पंचवटी वही है। और पंचवटी का नाम इसलिए पड़ा कि वहां 5 बट के वृक्ष थे, यानी 5 बरगद, बट माने बरगद, 5 बरगद के पेड़ थे। उन बरगद के पेड़ के पास में राम ने अपनी कुटी बनाई थी और उससे पंचवटी, वहीं पर मामा मारीच आए और वहीं पर ये फिर आगे की पूरी कहानी हुई। और उस कहानी के पीछे भी वही कहानी है कि चूंकि आगे राम को एक कहानी गढ़नी थी, आगे बहुत कुछ एक विस्तार देना था, इसीलिए राम आगे बढ़े। कई बार ये विवाद होता है जब लोग कहते हैं कि राम पंचवटी क्यों गए, नहीं जाते तो शायद ये नहीं होता वो नहीं होता। चूंकि वो गए नहीं, उन्हें जाना था, क्योंकि उन्हें आगे की कहानी को विस्तार देना था। तो मध्य प्रदेश के साथ ये जीवन संपर्क है। इसी के बीच में मैं आपको बता दूं, विदिशा जो उनका विस्तार गया चित्रकूट की तरफ, जो वो अशोकनगर से चित्रकूट की तरफ बढ़े थे, तो ये कहा माना जाता है कि विदिशा से होते हुए निकले थे। और वहां विदिशा में आज भी उनके कहा जाता है कि वेतवा के किनारे जो उनके पग हैं, जो उनके चरण पड़े थे, और उसी को आज वहां पर उनके चरण मंदिर के तौर पर माना जाता है। और वो एक आज भी आस्था का स्थल है। तो ये तो राम की कहानी हो गई, रावण की कहानी हो गई कि दोनों के संबंध कैसे थे, क्या चीजें थी मध्य प्रदेश से। अब मैं एक नई कहानी की तरफ आगे ले चलता हूं आपको। एक बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में आता है कि जो लंका आज है, क्या वाकई में वही लंका थी? क्या वो सोने की लंका थी? वो क्यों कहा जाता है कि, और उसके क्या प्रमाण हैं? तो मैं कुछ प्रमाणों के साथ बात करने के लिए आया हूं, मैं कुछ प्रमाण लेकर के भी आया हूं। मैं मतलब जो चीजें पुराणों में हैं, पुराणों में कहा गया मेडागास्कर, लंका और पूर्वी द्वीप समूह जो थे वो तीनों आपस में जुड़े हुए थे और उस पूरे हिस्से को लंका कहा जाता था। लेकिन राम और रावण का जो 84 दिन का युद्ध हुआ, इस युद्ध में बहुत सारे तरीके के आयुध इस्तेमाल हुए। आयुध मतलब जो बम, न्यूक्लियर बम, परमाणु बम, इस तरह के बम, उसमें एटॉमिक एनर्जी का यूज हुआ है और इसके प्रमाण साफ साफ मिलते हैं। और जो अग्निबाण और इस तरह के बाणों की जो बात हुई है वो साफ साफ इशारा करते हैं कि हमारे पास उस समय एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड हमारे पास अस्त्र शस्त्र थे जिनके प्रमाण है। अगर मैं उस समय कहता हूं कि अगर धनुष से अग्नि बरसाई जा सकती है, तो आज हमारे पास धनुष मिसाइल है जो अग्नि बरसाती है और तबाही लाती है। ठीक उसी तरह से उस समय एक बाण के सारे जो हमें इंगित के संकेत हैं वो चीजों के, तो उस तरह के सारे प्रमाण वहां पर मिले हैं। रावण के राज्य के विस्तार के बारे में भी कहा जाता है, यह पांड्य, चोल, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी, उत्कल, चेरा और किष्किंधा तक फैला हुआ था। यह हिस्सा है उस
जो टेरिटरी थी रावण की, जो ओरिजिनल टेरिटरी, जीता उसने इससे आगे तक था, अयोध्या तक जीता था, लेकिन उसको अपने साथ नहीं रखा। ये उसकी एक शास्त्रों के हिसाब से टेरिटरी कही जाती है लंका की। लेकिन आज जो लंका है वो इतने हिस्से में नहीं है, इसका बहुत सारा हिस्सा इंडिया के साथ है, बहुत सारा हिस्सा दूसरी तरफ चला गया है। जो माना जाता है कि उस समय जो एटॉमिक एनर्जी और न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हुआ, उसकी वजह से कुछ ना कुछ जो चीजें घटी, उससे वो चीजें बिखर गई। अब लंका क्यों है जो आज श्रीलंका है, वही लंका थी, इसके क्या प्रमाण है? तो मैंने दो इतिहासकारों को पढ़ रहा था, तो उनसे बहुत सारी चीजें मिली। मैं उन दोनों का जिक्र करूंगा, डॉक्टर मधुसूदन चांसकर और विष्णु श्रीधर बांकड़कर। ये दो इतिहासकार हैं जिन्होंने लंका में जाकर के वहां के प्राचीन जो भी ग्रंथ थे, चीजें थी, उनको पढ़ा, उनका अध्ययन किया। वहां सेना लाहिनी करके एक काव्य है जिसमें रावण और राम के युद्ध और चीजें, जिस तरह से मैं कह रहा हूं ना कि हमारे यहाँ रामायण है, ठीक उसी तरह की वहां पर वो रामायण है, सेना लाहिनी करके। और उसमें युद्ध कांड का अध्ययन किया और उन चीजों को देखा जो बाबा वाल्मीकि ने, जो समकालीन है, उन्होंने जिन जिन जगहों का जिक्र किया था। जैसे उन्होंने कहा त्रिकोण मले में रावण के शिव मंदिर, रावणकोट में रावण द्वारा अपनी सास का श्राद्ध किया गया था, ये आज भी प्रैक्टिकल तौर पर वहां पर मौजूद है, उसके अवशेष भी हैं और वहां पर प्रमाण भी हैं। फिर वाल्मीकि रामायण में जिक्र मिलता है रावण कुंड नाम के गर्म पानी के झरने का उल्लेख। यह झरना आज भी अपना उसी जगह पर श्रीलंका में मौजूद है। पुलस्त नगर का जिक्र आता है। पुलस्त कौन है? दादा है इसके, रावण के। उस नगर का, पुलस्त नगर की जो आज भी पुलस्त ऋषि की महाकाय मूर्ति वहां पर स्थापित है, तो कहीं ना कहीं उसकी अपनी एक बिलोंगिंगनेस है, उसका कोई कनेक्ट वहां पर है। इसी जो प्रतिमा के सामने एक शिव मंदिर के अवशेष हैं और एक विशाल जलाशय है, तो कहा जाता है कि ये उसी का हिस्सा है, ये पुलस्त नगरी हुआ करती थी। वायु निवारा जो इलाका है, जो श्रीलंका का एक फेमस इलाका है, उस इलाके को कहा जाता है ये वायुसेना का, जो उस समय उनकी वायुसेना थी, जिसको हम लोग कहते हैं कि रावण के पास मन की शक्ति से चलने वाला विमान था, पुष्पक विमान, वो उसके अवशेष वहां पर हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ ऐसा कुछ था। उसके पास एयरफोर्स जैसी कोई इन्फेंट्री थी जो कुछ उड़ना जानती थी। जिस अशोक वाटिका का जिक्र किया जाता है वो अशोक वाटिका आज भी मौजूद है, और आपको मैं बता दूं उसका मध्य प्रदेश सरकार के साथ भी संबंध है। अशोक वाटिका की जो संरक्षण का काम है श्रीलंका में, जो अशोक वाटिका जिसमें माना जाता है कि सीता जी को रखा गया था, रावण ने कैद किया था और जहां रखा था, वो अशोक वाटिका एक बौद्ध मंदिर के संरक्षण में है और वो बौद्ध मंदिर उसका संरक्षण कर रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने उसमें एक कदम आगे बढ़ाया और सीता मंदिर वहां पर बनाने की रिक्वेस्ट श्रीलंका सरकार से की थी, और श्रीलंका सरकार ने वो रिक्वेस्ट मान ली और वहां पर एक सीता का मंदिर बनाने की तैयारी चल रही है। और मुझे लगता है कि वो दूसरे चरण में बातचीत का दौर है, और जैसे ही कोई कंस्ट्रक्शन जल्दी शुरू होने की उम्मीद की जा रही है, ऐसी सरकार के दावे भी रहे हैं पीछे, तो इसका भी प्रमाण साफ साफ वहां मिलता है। अब विभीषण की बात होती कि विभीषण वाकई में है या नहीं है, तो वहीं अशोक वाटिका के पास एक प्राचीन भवन कहा जाता है जिसको विभीषण के तौर पर जाना जाता है। वहां विभीषण की मूर्ति लगी हुई है और विभीषण की मूर्ति के पीछे एक सफेद घोड़ा बना हुआ है और विभीषण एक हाथ में तलवार लिए हैं, और सारे लंका के लोग इसको अपने लिए एक, मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक, जैसे हमारे गणेश जी हैं समृद्धि के सूचक हैं, तो ठीक उसी तरह विभीषण को समृद्धि का सूचक मानते हैं और उनके पास जाकर के उनसे अपनी विश बताते हैं, अपनी विश पूरी होने की उम्मीद करते हैं। तो ये बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पर बहुत सारे लोगों ने किया है। यहां तक कि फादर कामिल मुल्के को अगर आप लोग जानते हो, तो नाम सुना हो, तो जिनकी डिक्शनरी चलती है, उन्होंने भी बहुत सारा अध्ययन किया है कि आखिर रावण के कई जगह वंश क्यों मिले, किस तरह से मिले, तो वो लास्ट में इन निर्णयों पर पहुंचे कि ये वहां से माइग्रेट होकर के लोग आए। मतलब कुल मिलाकर के प्रमाण वही मिलते हैं कि राम भी थे, रावण भी थे, इतिहास भी वही था, कहानी भी वही थी जो बाबा वाल्मीकि ने सुनाई, जो बाबा तुलसी ने सुनाई, और मध्य प्रदेश के साथ भी क्या संपर्क था ये भी हमने आपको बताया। तो कुल मिलाकर के आज विजयदशमी पर इतना ही। आप आगे भी इस तरह की कहानियों, इस तरह के किस्सा गोई के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हम, जिसमें आपको बताएंगे ऐतिहासिक तथ्य और उन पुरातन कहानियों को साथ में जोड़ करके, जिसमें आप करीब से समझ पाएंगे कि आखिर हमारा इतिहास कितना समृद्ध है
और उसका वास्तविकता से कितना संबंध है। तो आपको एक बार फिर से विजयदशमी की बधाई, शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं, पत्रिका परिवार उम्मीद करता है कि आप अपने अहम पर, अपने अहंकार पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। तो मनाइए विजय का उत्सव। नमस्कार, धन्यवाद।